2022 में मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज से संबंधित है। किसने जीता है ये नोबेल प्राइज? स्वांटे पैबो ने। क्या किया उन्होंने कि उन्होंने ये नोबेल प्राइज जीता मेडिसिन के लिए, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आप एक लेमन टर्म्स में एग्जाम्पल समझिए, टेक्निकल टर्म्स पर ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा। लियोपर्ड, टाइगर, जैगुआर, लायन, ये सब आपस में रिश्तेदार हैं, यानी रिलेटिव हैं। इनकी कॉमन पेरेंट स्पीसीज हैं पैंथरा। उसी प्रकार से क्या आपने कभी एक चीज पे नोटिस किया है, ध्यान दिया है, ह्यूमन बींग्स की भी क्या रिलेटिव स्पीसीज हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। लेकिन देखो, वो लुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। पहले हुआ करती थी लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अगर मान लीजिए, भगवान ना करे, आगे जाके टाइगर्स लुप्त हो जाएं, तो हम रिसर्च किया करेंगे कि जैगुआर की एक रिलेटिव स्पीसीज हुआ करती थी टाइगर। उसी प्रकार से ह्यूमन बींग्स के रिलेटिव्स अब लुप्त हो चुके हैं। अब वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन पहले एग्जिस्ट किया करते थे। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर नियांदरथाल, ये देखिए, नियांदरथाल ये ह्यूमन बींग्स के रिश्तेदार हुआ करते थे, यानी ह्यूमन बींग्स की रिलेटिव स्पीसीज हुआ करती थी, लेकिन एक्सटिंक्ट हो गई, धीरे धीरे लुप्त हो गई। ह्यूमन बींग्स और इनके बीच में आपस में इंटरब्रीडिंग भी हुआ करती थी। तो ये जो ह्यूमन बींग्स की रिलेटिव स्पीसीज है ना, इनके लिए एक टर्म भी यूज की जाती है, वो है होमिनाइन। मतलब जिनका लीनियज है, ऐसी स्पीसीज जो अब लुप्त हो चुकी हैं, क्योंकि सारी लुप्त ही हो गई हैं जो ह्यूमन बींग्स की रिलेटिव स्पीसीज हैं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स बचे हैं, यानी होम्योसेपियंस बचे हैं। तो ऐसी स्पीसीज जिनका लीनियज, जिनकी एंसेस्ट्री सेम है जो ह्यूमन बींग्स की एंसेस्ट्री है, मतलब ह्यूमन बींग्स और ये जो ह्यूमन बींग्स की जो रिलेटिव स्पीसीज हैं नियांदरथाल्स, इनका लीनियज सेम है, तो इनके लिए ना टर्म इस्तेमाल किया जाता है होमिनाइन। ऐसी देखो बहुत सारी ह्यूमन बींग्स की रिलेटिव स्पीसीज हैं जो अब लुप्त हो चुकी हैं, जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उनका लीनियज, उनकी एंसेस्ट्री, मतलब उनके पूर्वज और ह्यूमन बींग्स के पूर्वज सेम थे। अब देखो, मान लीजिए अगर इन स्पीसीज के बारे में जो ह्यूमन बींग्स की रिश्तेदार थी, अब लुप्त हो चुकी हैं, इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए, तो हमें पता लग जाएगा कि वो एक्सटिंक्ट क्यों हो गए, उन्होंने ऐसा क्या किया, उनके अंदर ऐसे कौन से फीचर्स नहीं थे जिसकी वजह से जो वो एक्सटिंक्ट हो गए, लुप्त हो गए, लेकिन ह्यूमन बींग्स यानी होमोसेपियंस वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। समझ गए? मान लीजिए टाइगर आगे जाके लुप्त हो गए, तो हम रिसर्च करेंगे ना, टाइगर्स में ऐसे कौन से गुण थे जिसकी वजह से वो लुप्त हो गए, या फिर गुणों की कमी थी वो लुप्त हो गए, और लियोपर्ड आज भी जिंदा हैं। तो वही चीज है। तो स्वांटे पैबो, इन्होंने क्या किया? देखो, ये स्वीडिश जेनेटिसिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी। ये इंस्टीट्यूट कहां पे है? जर्मनी में है। इन्होंने देखो सबसे बड़ा काम तो ये किया, जो ह्यूमन बींग्स की रिलेटिव स्पीसीज है ना, नियांदरथाल, इनके जीनोम की सीक्वेंसिंग की, जो अपने आप में बहुत बड़ा काम था। पहली बार ऐसा हुआ। सोच के देखिए, इतना पहले ये ह्यूमन बींग्स की रिलेटिव स्पीसीज नियांदरथाल लुप्त हो गई, अब उनके जीनोम की सीक्वेंसिंग करना, ये देखो बहुत मुश्किल काम था। मान लीजिए नियांदरथाल जो स्पीसीज लुप्त हो गई है, ह्यूमन बींग्स के रिश्तेदार थी, उनका कोई अवशेष मिल भी गया पुराना, एग्जाम्पल के तौर पर मानिए 40,000 साल पुराना, मान लीजिए कोई अवशेष मिल गया, रिमेन्स मिल गया, कोई हड्डी वगैरह मिल गई इनकी, लेकिन अब देखो जो अवशेष मिला है पुराना, रिमेन्स मिला है, अब देखो वो कंटामिनेट हो चुका होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया इत्यादि ने उसको कंटामिनेट किया होगा, ह्यूमन बींग्स ने उनको कंटामिनेट किया होगा, तो उनका डीएनए तो चेंज हो गया होगा ना। मतलब जो अवशेष मिले हैं उसमें डिनोम की डीएनए की सीक्वेंसिंग ठीक से नहीं हो सकेगी, ऐसा कुछ साइंटिस्ट पहले मानते थे। इवन स्वांटे पैबो ये भी यही मानते थे कि 40,000 साल पुराना अगर हमें कोई अवशेष मिलेगा किसी स्पीसीज का, तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अनेकों प्रकार से वो कंटामिनेट हो चुका होगा। लेकिन स्वांटे पैबो ने अपने आप को ही गलत साबित किया, और इन्होंने नियांदरथाल जो ह्यूमन बींग्स की रिलेटिव स्पीसीज है ना, इनकी जीनोम की सीक्वेंसिंग की, और वो भी 2010 में। साल देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है
क्योंकि ह्यूमन बीइंग के जीनोम की कंप्लीट सीक्वेंसिंग हुई थी 2003 में, और 7 साल बाद इन्होंने उस स्पीसीज की जीनोम की सीक्वेंसिंग कर दी जो बहुत साल पहले लुप्त हो चुका है, जिसका अवशेष मिल भी गया, जो अनेकों प्रकार से कंटामिनेट हो चुका होगा, लेकिन उस ह्यूमन बीइंग की रिलेटिव स्पीसीज की भी इन्होंने कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग कर दी। ये अपने आप में देखो बहुत बड़ी चीज थी। तो इन्होंने जो खोज की ना, वो देखो कोपरिकन रेवोल्यूशन के समान है। कोपरिकन रेवोल्यूशन क्या है? देखो ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ था। कोपरिकन रेवोल्यूशन से पहले ये माना करते थे साइंटिस्ट की अर्थ जो है वो स्टेशनरी है और बाकी चीजें अर्थ के चारों ओर घूमते हैं, फॉर एग्जाम्पल सन। लेकिन कोपरिकन रेवोल्यूशन में ये सामने आया, मतलब इसके बाद ये माना जाने लगा कि अर्थ सन के चारों ओर घूमता है, अर्थ स्टेशनरी नहीं है, अर्थ घूम रही है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये कोपरिकन रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा पाथ ब्रेकिंग था ना, इंपॉर्टेंट था, उसी प्रकार से स्वांटे पेबो की ये जो खोज है ना, वो अपने आप में रेवोल्यूशनरी थी, क्योंकि इन्होंने नियंदरथाल जो ह्यूमन बीइंग की रिलेटिव स्पीसीज हैं उनका डीएनए की जीनोम की सीक्वेंसिंग की और बाद में उस जीनोम को मैच किया ह्यूमन बीइंग से, पता लगाया कि इनके पास में क्या एक्स्ट्रा गुण थे। तो इन्होंने पाया कि बहुत चीजें सेम थी, मतलब आपस में इंटरब्रीडिंग करते थे ये ह्यूमन बीइंग्स की जो रिलेटिव स्पीसीज थी। और ये भी पाया गया कि आज के समय में यूरोप में, एशिया में जो ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं ना, यानी हम सब लोग, तो हम में 1 से लेकर 4% के बीच में नियंदरथाल डीएनए देखने को मिलता है। यानी वो ह्यूमन बीइंग्स की रिलेटिव स्पीसीज नियंदरथाल जो अब लुप्त हो चुकी हैं, इनका 1 से 4% डीएनए हम सब में देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय आपस में इनकी इंटरब्रीडिंग हुआ करती थी। उसी प्रकार से इन्होंने ना, इनको एक उंगली मिली थी, मतलब फिंगर बोन मिली थी, फिंगर की बोन, तो उसकी डीएनए की इन्होंने सीक्वेंसिंग की। उसकी सहायता से इन्होंने ह्यूमन बीइंग्स की एक और रिलेटिव स्पीसीज का पता लगाया, जिसका नाम क्या था? जिनका नाम था डेनिसोवा। मैं फिर से बोलता हूं, नियंदरथाल तो देखो ह्यूमन बीइंग्स की एक रिलेटिव स्पीसीज है, एक दूसरा रिश्तेदार भी है डेनिसोवा। ऐसे अनेकों रिश्तेदार होंगे, लेकिन डेनिसोवा ये भी बहुत पहले लुप्त हो चुके हैं। 40,000 साल पुराना एक फिंगर बोन मिला था, जिस पर रिसर्च की गई इनके द्वारा, डीएनए को स्टडी किया गया, उसके आधार पर इन्होंने बताया ये भी होमिनाइन है, यानी ह्यूमन बीइंग्स की रिलेटिव स्पीसीज हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी रिसर्च है जिसके बेस पे इनको मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला है। ये जो डेनिसोवा की हमने बात की ना, ये भी ह्यूमन बीइंग्स की रिलेटिव स्पीसीज है, नियंदरथाल की तरह। ये भी ह्यूमन बीइंग्स के साथ आपस में इंटरब्रीड करते थे। और साउथ ईस्ट एशिया में जो ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं ना, अभी के समय में जो लोग रहते हैं, उनमें भी जो डीएनए है ना, उसमें से 6% डीएनए देखो ऐसा है जो डेनिसोवरन एंसेस्ट्री से मिलता जुलता है। यानी ये जो ह्यूमन बीइंग्स की रिलेटिव स्पीसीज है ना, डेनिसोवरन, इनसे मिलता जुलता है। तो कैसे हम इवोल्व होते हैं, उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एड्रेस होते हैं। इनकी जो रिसर्च है पाथ ब्रेकिंग है, तभी तो देखो इनको अकेले को नोबेल प्राइज मिला है। आमतौर पे देखो नोबेल प्राइज जो मिलता है ना, 2-3 साइंटिस्ट को मिला के मिलता है, 3 साइंटिस्ट मिला के मिलता है, 2 साइंटिस्ट कई बार मिला के मिलता है, लेकिन इनको अकेले को मिलता है। तो सोच के देखिए इनकी रिसर्च अपने आप में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस